Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all doing good. So class 4, today we will do our Urdu Qawaid working. Take out your notebooks. आज हम उर्दू कवायद में करेंगे दरख्वास्त. आप अपनी मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, हेडिंग देंगे दरख्वास्त. अब पहले मैं आपको बता दूं कि हम दरख्वास्त लिखते क्यों हैं या दरख्वास्त होती क्या है. किसी भी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए या किसी भी बारे में इन्फॉर्म करने के लिए या कोई काम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके एरिए में, आपके सराउंडिंग में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पे भी, तो उस चीज़ को किसी के सामने पेश करने के लिए हम एक प्रॉपर तरीके से उसको लिखते हैं. क्योंकि आपको पता है हम नॉर्मल लाइफ में किस तरह से बोलते हैं, बहुत से वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम जब किसी बड़े के सामने जाते हैं तो हम किस तरह आराम से, तमीज़ से और सोच समझ के वर्ड्स यूज़ करते हैं. इसी तरह दरख्वास्त में भी हम लिखने के लिए, बताने के लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर या तो किसी चीज़ की इजाज़त ले रहे होते हैं या किसी बात के बारे में बता रहे होते हैं या आप अपना मसला बयान करते हैं. हमने आज जो दरख्वास्त लिखनी है वो हमने लिखनी है बराए रुखसत शादी. आप स्कूल में लिखते हैं डिफरेंट किस्म की, मतलब आपको अगर छुट्टी चाहिए हो, कोई फंक्शन हो, कोई ज़रूरी काम हो, फ़ीस कम माफ़ी की कम करवाने के लिए, या आपको कोई जो है वो एडमिशन लेने के लिए किसी स्कूल में, तो आप एप्लीकेशन लिखते हो, साथ में आप अपना फॉर्म लगाते हैं. मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अपनी दरख्वास्त लिखते हैं और वो हम प्रॉपर पैटर्न से लिखते हैं. स्टार्टिंग सबकी एक जैसी होती है लेकिन सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है. अब जिस तरह हम स्कूल में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, नेटिव स्कूल्स समनाबाद लाहौर. अब आप देख लें, मैंने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब के बाद कॉमा पुट किया हुआ है, नेटिव स्कूल्स के बाद भी कॉमा है, समनाबाद के बाद भी कॉमा और लाहौर के बाद फुल स्टॉप है. आपने जो स्टार्टिंग करनी है, अपनी हेडिंग देनी है और बखिदमत जनाब के बाद प्रिंसिपल साहिब, नेटिव स्कूल्स समनाबाद लाहौर, जनाब आला, यहाँ तक आपने पेन से अपना राइट करना है. क्लियर? अपने ब्लू इंक पेन से आप राइट करेंगे. उसके बाद नीचे आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होती है मोदबाना गुजारिश है, कि मतलब आप बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बहुत हम्बल होकर जो है वो गुजारिश कर रहे हैं. अब जिस तरह से मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, अब आपने एप्लीकेशन में लिखनी है बिलफ़र्ज़ रुखसत शादी, कि आपके घर में किसी की शादी है. बिलफ़र्ज़ फॉर एग्जांपल आपकी बड़ी बहन की, बड़े भाई की, चचा की, पुप्पो की, खाला की, मामू की, किसी की भी शादी है, तो आपने स्कूल से ऑफ़ लेना है. ज़ाहिर पता है आप इन्फॉर्म करते हो स्कूल में, अगर आप बिना बताए ऑफ़ करोगे तो क्या होगा, आपका जो है वो नाम स्टक ऑफ हो जाएगा, काट दिया जाएगा या आपको फ़ाइन किया जाएगा. तो अच्छी बात यह है कि आप पहले ही इन्फॉर्म कर दें. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एप्लीकेशन लिखूँगी तो मैं लिखूँगी जी, मोदबाना गुजारिश है कि मेरे छोटे भाई की शादी इस महीने की 25 तारीख को, मतलब अक्टूबर के महीने की 25 तारीख को तय पाई है, और बारात जो है वो शहर से बाहर कराची जाएगी, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकती. मोदबाना गुजारिश है या बराए मेहरबानी मुझे 4 दिन की या 4 यौम की रुखसत अनायत फरमा दें. अब वो 4 दिन आप लिख सकते हो कि मतलब आपको 25 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2020 से लेकर जो है वो आपको 29 अक्टूबर 2020 तक जो है वो आप नहीं आओगे. आपने प्रॉपर अपनी पूरी एप्लीकेशन लिखनी है. आपने ये नहीं कहना जी मेरे घर में शादी है और मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती तो मुझे छुट्टी चाहिए. नहीं, आप एप्लीकेशन में पूरी वजह एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे भाई की बहन की शादी है, घर में बहुत से काम हैं, या आप कह सकते हो बारात जो है वो शहर से बाहर जाएगी, या आप लोगों ने अपनी बहन की शादी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने बहन की शादी जो है वो गांव में करनी है, तो आपको गांव जाना है, तो आपको 1 हफ़्ते की छुट्टी चाहिए. या आपने अपने वालिदैन के साथ घर में काम हाथ बटाना है, काम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप जो है नहीं आ सकते, 4 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, 1 हफ़्ते की छुट्टी चाहिए, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है. पूरा आप एक्सप्लेन करके फिर आप लिखेंगे और एंड में आप क्या करेंगे, बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी, मतलब आप मुझे अगर छुट्टी का आपने कहा है कि मेरी दरख्वास्त कबूल कर लें, मुझे रुखसत अनायत फरमाएँ, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा या रहूँगी. अल अर्ज़ भी सेंटर में आएगा. आप
आपका या आपकी ताबे फरमा अलिफ बे जीम। अब आपने अपनी स्टार्टिंग यहाँ तक और एंडिंग आपका से लेकर डेट आपने पेन से राइट करना है। आपका या आपकी ताबे फरमा अलिफ बे जीम और मोरखा मतलब आप डेट करेंगे 12 जून 2020 या जो जिस डेट पे आप अपनी वर्किंग करें आप वो लिख सकते हैं। जो भी डेट आपको याद रहे आप वो लिख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे ही डेट आएगी, फिर महीना आएगा और फिर सन आएगा। आपने अपनी जो है वो एप्लीकेशन को ध्यान से दरख्वास्त को कंप्लीट करके आपका जो है पैटर्न आपने इसको फॉलो करना है, क्योंकि इसी पैटर्न के थ्रू आपको मार्क्स मिलते हैं। स्टार्टिंग आपने बिल्कुल मार्जिन लाइन के स्टार्ट जो है वो स्टार्ट से करनी है, बिल्कुल उसके साथ राइट से स्टार्ट करना है। जनाबे आली सेंटर में आएगा। मुतबाना गुजारिश भी आपका जो है वो मार्जिन लाइन के साथ होता है अल अर्ज सेंटर में, और आपका या आपकी ताबे फरमा लेफ़्ट साइड का मतलब जो मार्जिन लाइन है उसको टच करे। आप पैटर्न आपके सामने हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद पैटर्न टैली करने के बाद कॉमास, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कहाँ कहाँ आएगा, ये सारा करने के बाद आपने सेकंड पेज रेडी करना है अपना। मुअन्नस का मुज़क्कर और मुअन्नस क्या होते हैं? मुज़क्कर ऐसे इसम होते हैं जो हम मेल को शो करने के लिए लिखते हैं, मतलब मर्द को, मुज़क्कर को, और जो मुअन्नस होते हैं वो फीमेल को शो करने के लिए, बताने के लिए हम लिखते हैं। क्योंकि हमने इसम के बारे में पढ़ा कि इसम किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम होता है। जब किसी शख्स पे आ जाता है तो शख्स में मुज़क्कर और मुअन्नस, मर्द और औरत दोनों आते हैं, तो उनके अंदर फ़र्क करने के लिए हम मुज़क्कर और मुअन्नस जो हैं वो लिखते हैं। हमारा 10 मुज़क्कर मुअन्नस हम करेंगे। भांजा, भांजी, खावंद, बीवी, मियाँ, बीवी, बूढ़ा, बूढ़ी, ससुर, सास, दामाद, बहू, नवाब, बेगम, दुल्हा, दुल्हन, मोर, मोरनी, ग़ुलाम, लौंडी। क्लियर क्लास 4? मुज़क्कर मुअन्नस का कॉन्सेप्ट आपने इसको राइट करके टैली करना है, और उसके बाद अब अपने दरख्वास्त को और मुज़क्कर मुअन्नस को लर्न करना है। आपने अपना काम डेली बेसिस पे करना है। आई होप आप अपना काम डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। सो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।